19 घंटा 20 मिनट तक बैटरी चलने वाली है। तो ये हुई ना बात। बहुत छोटा दिख रहा है ना आपको, इसकी साइज में मत जाना, पावरफुल इन्वर्टर है। तो ये सिस्टम 30 से 40 सेकंड में ये अपने आप रीसेट हो जाता है। पूरा सर्टिफाइड करके ये छाती ठोक कर बोलती है ओकाया एकमात्र ऐसी कंपनी है, बैटरी कितना बैकअप देने वाली है वो भी इस पे मेंशन करती है। हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप के बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, सर्दी का सीजन खत्म हो गया है और गर्मी का सीजन बहुत तेजी से आ रहा है। और ऐसे में आपके घर हुआ या ऑफिस हुआ या आपकी ई मित्र की दुकान हुई, पावर कट की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही होगी। और पावर कट की समस्या का समाधान हम लेकर आ रहे हैं आपके बजट में ओकाया कंपनी के इन्वर्टर बैटरी के साथ। ओकाया कंपनी भारत की एक रिलायबल कंपनी है जो 20 से भी ज्यादा वर्षों से ये पावर बैकअप सॉल्यूशन आपको देती आ रही है। इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी वाला इन्वर्टर और नेक्स्ट जनरेशन वाली बैटरी भी आपको प्रोवाइड करती आ रही है। दोस्तों, ये इन्वर्टर आपके घर के लिए, ऑफिस के लिए, किराना की दुकान के लिए, ई मित्र के लिए, मेडिकल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, सब जगह पर आपको बैकअप देने वाला है। ओकाया के पास में 2 वेरिएंट्स में आपको इन्वर्टर मिल जाते हैं, होम इन्वर्टर सीरीज और हाई कैपेसिटी सीरीज। होम इन्वर्टर सीरीज यानी कि हाउस होल्ड के लिए, जहां पर यानी कि 500 वाट से लेकर 1000-2000 वाट तक का लोड अपन को चलाना है, तो इस सीरीज में आप इन्वर्टर बैटरी परचेज कर सकते हैं। और हाई कैपेसिटी सीरीज में यानी कि जो डेंटल चेयर है, एसी चलानी है, यानी कि बड़ा लोड चलाना है, हॉस्पिटल के लिए है, मेडिकल के लिए है, जहां पे हाई लोड चलाना है, वहां पे इस सीरीज को आप परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो बात करने वाले हैं हम ओकाया के 950 इन्वर्टर के बारे में। और ये है कॉम्पैक्ट साइज, यानी कि बहुत छोटा दिख रहा है ना आपको, इसकी साइज में मत जाना, पावरफुल इन्वर्टर है। इसलिए पावरफुल है, इसमें लगा है नैनो टेक्नोलॉजी ऑप्टिमाइज्ड पीसीबी और एडवांस माइक्रो प्रोसेसर। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि जब आप इन्वर्टर खरीदेंगे तो आपके पास किस कंडीशन में पहुंचेगा। तो ये आप देख रहे हैं इन्वर्टर है और इसके साथ में बैटरी है। दोनों ही आपको इस तरह पैकिंग होके आपके पास पहुंचेंगे। पैकिंग में कंजूसी नहीं करती है कंपनी, बहुत अच्छे तरीके से पैकिंग किया है। अब बात कर लेते हैं हम इन्वर्टर के टेक्निकल डिटेल की। यहां पर आपको मॉडल की बात करते हैं तो ATS-W950 12 वोल्ट, यानी कि इसके ऊपर आप 12 वोल्ट की एक ही बैटरी लगा सकते हैं, चाहे वो छोटी बैटरी है या फिर बड़ी बैटरी है, लेकिन होनी चाहिए 12 वोल्ट। इनपुट की बात करते हैं हम तो 220 वोल्ट ऐसी इनपुट की जरूरत होती है। आउटपुट यहां पर 220 एसी और कैपेसिटी यहां पर 700 VA यानी कि 560 वाट तक का आप इस पर लोड दे सकते हैं। ऑपरेटिंग टेम्परेचर की बात करते हैं तो ये इन्वर्टर 0 डिग्री से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक अगर आपका तापमान है तो भी ये इन्वर्टर काम करने वाला है। दोस्तों, अब इन्वर्टर के ओवरव्यू की बात कर लेते हैं, यानी कि फ्रंट साइड में आपको क्या मिलने वाला है, बैक साइड में क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं बैक साइड की बात कर लेता हूं। तो ये रही है इन्वर्टर के बैक साइड, और बैक साइड में सबसे पहले मिलता है आपको एसी आउटपुट, यानी कि आपके घर का जो भी लोड चलेगा उसको यहां से प्लग करना होगा। यानी कि जो इन्वर्टर लाइन डाली हुई है उसका जो मेन कनेक्टर रहेगा वो इन्वर्टर के यहां पे लगेगा। उसके बाद में आपको मिलेगा एसी इनपुट, यानी कि इसके साथ में जो बैटरी हम कनेक्ट कर रहे हैं उसको ग्रिड से चार्ज करने के लिए इसके साथ में केबल दी गई है, वो आपको ग्रिड का जो स्विच बोर्ड है उसमें लगाना होगा। उसके बाद में आपको यहां पर मिलेगा एक ब्लैक कलर का वायर और एक रेड कलर का वायर, यानी कि ये दोनों जो टर्मिनल हैं वो बैटरी से कनेक्ट करेंगे हम, यानी कि ब्लैक वाला बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल यानी कि माइनस से कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट रेड वाला बैटरी के पॉजिटिव यानी कि प्लस टर्मिनल से हम कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपको यहां पर मिलता है कूलिंग फैन, यानी कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो ये कूलिंग फैन इन्वर्टर को हीटिंग होने से बचा लेगा। अब हम चलते हैं इन्वर्टर के फ्रंट साइड में। ये रहा है हमारा इन्वर्टर का फ्रंट साइड। लुकिंग काफी अच्छी है, साइज कॉम्पैक्ट है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि साइज कॉम्पैक्ट है, आपको बहुत फायदा होने वाला है। चलिए, तो क्या क्या फीचर्स मिलने वाला है। इन्वर्टर के सबसे ऊपर आपको मिलता है ओकाया कंपनी का लोगो और नीचे की साइड में एक सफेद कलर का स्विच दिया है। इसे आप प्रेस करेंगे तो इन्वर्टर ऑन हो जाएगा और इसे ही प्रेस करेंगे तो इन्वर्टर ऑफ हो जाएगा। उसके बाद में यहां पर कुछ आपको सेटिंग्स मिल जाते हैं, उस सेटिंग्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट मिलता है आपको बैटरी सिलेक्शन स्विच, यानी कि एलईडी ऑन है तो एसएमएफ बैटरी सिलेक्ट है और एलईडी ऑफ है तो ट्यूबलर बैटरी सिलेक्ट है। नेक्स्ट मिलता है चार्जिंग सिलेक्शन स्विच, यानी कि एलईडी ऑन है
तो हाई चार्जिंग है, एलईडी ऑफ है तो स्टैंडर्ड चार्जिंग मोड में है। नेक्स्ट मिलता है मोड सिलेक्शन स्विच, यानी कि एलईडी ऑन है तो यूपीएस मोड पे काम करेगा, एलईडी ऑफ है तो स्टैंडर्ड मोड पे काम करेगा। आगे आप आते हैं तो यहां पर कुछ इंडिकेशन देखने को मिल जाते हैं, यानी कि फर्स्ट इंडिकेशन आता है यहां पर यूपीएस ऑन। जैसे ही आप स्विच प्रेस करते हैं तो यहां पर एलईडी ऑन हो जाती है, तो यानी कि आपका यूपीएस ऑन हो गया है। एलईडी ऑफ ही रहती है तो आपका यूपीएस अभी तक बंद है। इसके बाद में बैटरी स्टेटस मिल जाता है। एलईडी से ही आप डिपेंड कर पाएंगे कि एलईडी ऑन है लेकिन ग्रीन कलर की ब्लिंकिंग हो रही है तो यानी कि बैटरी चार्जिंग हो रही है। अगर एलईडी रेड है तो आपकी बैटरी लो है। नेक्स्ट आपको मिल जाता है फॉल्ट। फॉल्ट में यानी कि एलईडी तो ऑन रहेगी लेकिन ओवरलोड में एलईडी रेड ब्लिंकिंग होगी और शॉर्ट सर्किट में भी एलईडी रेड ब्लिंकिंग होने वाली है। और नेक्स्ट आपको मिल जाता है मेंस, यानी कि ग्रिड से जो पावर आ रहा है तो यहां पर एलईडी ग्रीन रहेगी वरना एलईडी ऑफ रहेगी। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं अलार्म्स के बारे में, यानी कि कोई भी अगर शॉर्ट सर्किट हुआ या फ्यूज फॉल्ट हुआ तो क्या ये अलार्म्स देगा? हाँ बिल्कुल, आपको यहाँ पे अलार्म्स मिलने वाला है। यूपीएस ऑन होगा तो भी आपको अलार्म्स मिलेगा, ओवरलोड पे मिलेगा, शॉर्ट सर्किट पे मिलेगा, ओवर टेम्परेचर पे मिलेगा, ओवर टेम्परेचर पे ट्रिप हो जाएगा तो मिलेगा, ऐसी फ्यूज ट्रिप हो जाएगा तो आपको अलार्म मिलने वाला है। बैटरी लो, बैटरी हाई, सब जगह पे आपको ये अलार्म्स देने वाला है, यानी कि बीप बजा के आपको संकेत देगा कि यहां पे ये प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आप एक इन्वर्टर लेने जा रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं और आधी अधूरी जानकारी है तो आप कहीं न कहीं आप दिक्कत में आ जाएंगे। फर्स्ट फीचर्स यहां पर सुपर इंटेंसिव चार्ज, यानी कि ये बैटरियों को 15% फास्टर चार्ज करता है और जिससे आपका सिस्टम हमेशा रेडी रहेगा। नेक्स्ट मैक्सिमम लोड हैंडलिंग, यानी कि इस पर आप हैवी लोड भी रन कर सकते हैं इसके कंपेटेबल। नेक्स्ट फीचर बात करते हैं अप्लायंस फ्रेंडली। यह इन्वर्टर एडवांस ट्रू साइन वेव टेक्नोलॉजी से पावर्ड है जो आपके डिवाइस को स्टेबल आउटपुट प्रोवाइड कराता है, जिससे न तो कोई डिवाइस को हार्म पहुंचता है न ही कोई नॉइस आती है। नेक्स्ट आता है स्पेशली डिजाइन EI कोर फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, यानी कि EI कोर हीट जनरेशन और पावर लॉस को काफी हद तक कम कर देता है। दोस्तों इन्वर्टर के कितने ही सारे फीचर्स हो लेकिन अगर उसमें एडवांस प्रोटेक्शन नहीं होता है तो वो इन्वर्टर हमेशा हमेशा के लिए फेल रहता है। तो आइए से देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल जाते हैं और आज मैं एक एक प्रोटेक्शन को विस्तारित समझाने वाला हूं। तो एडवांस प्रोटेक्शन में फर्स्ट प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो स्मार्ट ओवरलोड प्रोटेक्शन, यानी कि आपके इन्वर्टर पर हद से ज्यादा लोड दे दिया, यानी कि 100% तो लोड होना चाहिए लेकिन 110% दे दिया या ज्यादा दे दिया तो ये इन्वर्टर अचानक से बंद नहीं होगा। वो क्या करेगा, जो फॉल्ट वाली एलईडी है उसको रेड ब्लिंक कराएगा, यानी कि आपको संकेत देगा कि सर कुछ लोड कम कर लीजिए। अगर आप लोड कम नहीं करते हैं तो ये खुद लोड को कम कर देता है, यानी कि ये काफी अच्छा प्रोटेक्शन है। नेक्स्ट प्रोटेक्शन की बात करते हैं मेंस शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, यानी कि फ्यूज ट्रिप प्रोटेक्शन। अगर जो मेंस ग्रिड की सप्लाई में कोई भी शॉर्ट सर्किट हुआ है जिससे फ्यूज ट्रिप हो जाता है तो ये सिस्टम 30 से 40 सेकंड में ये अपने आप रीसेट हो जाता है और आपका सिस्टम अच्छा चलने लग जाता है। नेक्स्ट प्रोटेक्शन लो और हाई बैटरी प्रोटेक्शन। अगर बैटरी वोल्टेज 16 वोल्ट से भी ज्यादा हो जाता है तो सिस्टम आउटपुट को बंद करके उपकरणों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर लेता है। यहां पर लोड के परसेंटेज के हिसाब से अलार्म ट्रिगर करता है, यानी कि आपकी बैटरी कितनी लो हुई है उसके हिसाब से अलार्म ट्रिगर करता रहेगा। यानी कि 60% से 100% लोड पर अलार्म 11.2 वोल्ट पर ट्रिगर करता है और 0% से 60% लोड पर अलार्म 10.8% पर ट्रिगर करता है। और अगर वोल्टेज 10.7 वोल्टेज से भी नीचे गिर जाता है तो इन्वर्टर अपने आप शटडाउन होकर बैटरी को डीप डिस्चार्ज से सुरक्षित कर लेता है। नेक्स्ट यहां पर इनपुट आउटपुट शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। अगर मेंस एसी पावर गलती से भी आउटपुट टर्मिनल से कनेक्ट हो जाए या फिर आउटपुट टर्मिनल शॉर्ट हो जाए तो सिस्टम शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन में चला जाता है, आपका सिस्टम खराब नहीं होने वाला है। नेक्स्ट ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन। वैसे तो इन्वर्टर 45 डिग्री तक तापमान सहन कर सकता है लेकिन इससे भी ओवर टेम्परेचर हो जाता है तो यहां पर ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन है, सिस्टम खराब नहीं होने वाला है, सिस्टम ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा या फिर आपका घर का जो लोड है उसको कम कर देगा। यानी कि इतने सारे प्रोटेक्शन हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई इन्वर्टर की। अब खाली इन्वर्टर से तो कुछ काम चलने वाला नहीं है, इसके साथ में बैटरी भी लेनी होगी। दोस्तों हो गया है कि बैटरी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर दो वेरिएंट्स की बैटरी मिलती है, पहली है टाल ट्यूबलर और दूसरी है जंबो ट्यूबलर। बहुत सारी R&D रिसर्च के बाद ये आई है
सुपर जंबो टुबलर। और ये ओकाया एकमात्र ऐसी कंपनी है जो यानी कि बैटरी कितना बैकअप देने वाली है वो भी इस पे मेंशन करती है। सबसे पहले मैं आपको यही दिखाता हूं कि ये बैटरी बैकअप कितना देती है। आप देख रहे हैं इसमें CBH सर्टिफाइड बैकअप हावर्स पूरा सर्टिफाइड करके ये छाती ठोक कर बोलती है कि यहां पर अगर आप 400 वाट लोड देते हैं तो आपको 3 घंटे बैटरी बैकअप मिलेगा। अगर आप 300 वाट लोड देते हैं 4.5 घंटे बैटरी बैकअप मिलेगा। अगर आप 200 वाट का लोड देते हैं 7 घंटे 45 मिनट का बैकअप मिलने वाला है। और अगर आप 100 वाट लोड ही चलाते हैं तो 19 घंटा 20 मिनट तक बैटरी चलने वाली है। तो ये हुई ना बात। अब हम बात करते हैं इस बैटरी के क्या स्पेशल फीचर्स हैं जो यानी कि बैटरी को लॉन्ग लाइफ प्रदान करते हैं। फर्स्ट 15% फास्ट चार्जिंग, जो यानी कि सामान्य टुबलर बैटरी है उससे ये 15% फास्टर चार्ज हो जाती है। सेकंड, 10 टुबलर प्लेट्स लगी हुई है, लॉन्ग बैटरी बैकअप और सुपीरियर एफिशिएंसी के लिए परफेक्ट डिजाइन है इसकी। नेक्स्ट, XBD टेक्नोलॉजी यूज की गई है। XBD यानी कि एक्स्ट्रा बैकअप डिजाइन के साथ। इसका मतलब यह है कि जो सामान्य बैटरियां हैं उससे 15 से 20% आपको ज्यादा बैकअप इस बैटरी से देखने को मिल जाता है। स्पेशल जो फीचर्स हैं वो यानी कि CBH यानी कि सर्टिफाइड बैकअप हावर्स, ये छाती ठोक कर कहती हैं ये इकलौती कंपनी है जो अपने पैकेट पर लिख देती है कि इतने घंटे या तो बैकअप मिलने वाले ही हैं। हाईएस्ट 19 घंटे 20 मिनट तक आपकी बैटरी बैकअप देने वाली है। नेक्स्ट, स्पिल प्रूफ मेंटेनेंस, यानी कि इसका जो वाटर लेवल मैनेजमेंट है वो भी काफी इजी है। आप देख रहे हैं कि काफी अच्छे तरीके से इसमें वाटर लेवल मैनेजमेंट भी दिया गया है। लास्ट में आता है रोबस्ट डिजाइन, यानी कि इसकी डिजाइन आप देखेंगे ना काफी अच्छी डिजाइन है, रोबस्ट डिजाइन है और ये लॉन्ग लाइफ देने वाले डिजाइन है, ड्यूरेबिलिटी डिजाइन है, भरोसेमंद डिजाइन है ये। तो आप इस इन्वर्टर बैटरी को खरीद सकते हैं। दोस्तों, अब इन्वर्टर बैटरी के वारंटी की बात करते हैं तो यहां पर जो इन्वर्टर है उसके तो 36 मंथ की वारंटी, ऑन साइट वारंटी मिलती है। ऑन साइट का मतलब कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कंप्लेन कीजिए और आपके घर पर आकर इंजीनियर सही करके जाएगा। और इसके बाद में बैटरी की बात करते हैं तो 60 मंथ की आपको यहां पर वारंटी देखने को मिल जाती है, वो भी ऑन साइट वारंटी है। अब इसे खरीदना कहां से है? खरीदने के लिए आपके नियरेस्ट जो ओकाया के डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, स्टॉकिस्ट हैं या फिर कोई से भी शॉप है वहां से आप खरीद सकते हैं। और इसके बाद में आपको ई-कॉमर्स वेबसाइट से वहां से भी खरीद सकते हैं। मैंने भी ऑनलाइन परचेज की है तो आप भी परचेज कर सकते हैं। कुछ मैं यहां पर लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूं। ओकाया के कस्टमर केयर के जो नंबर है वो भी मैं यहां पे प्रोवाइड कर देता हूं, तो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, निष्कर्ष यही निकलता है कि अगर आप घर के लिए, ऑफिस के लिए, किराना के लिए या फिर मेडिकल के लिए, ई मित्र के लिए या फाइनेंशियल ऑफिस के लिए, कोई सा भी ऑफिस हो, आप चाहते हैं पावर बैकअप सॉल्यूशन, तो ये इन्वर्टर बैटरी आपके लिए बेहतर है। कंपनी भी काफी अच्छी है, मेड इन इंडिया है, कॉम्पैक्ट साइज है, काफी अच्छी चीजों के साथ ये इन्वर्टर बैटरी आपको प्रोवाइड करती हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और हां, आपको कहां पर कौन से अप्लायंस चलाने के लिए आपको इन्वर्टर बैटरी की जरूरत है आप कमेंट करके बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में आपके कोई भी सुझाव हो या फिर सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को हिट करो, फेसबुक पेज को फॉलो करो, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।